us today is Sub Inspector Shilpi Gupta from the elite Delhi Police. She has several accolades to her credit, the most recent one being awarded a commendation card for showing selfless dedication to her duties in the turbulent times of today. A role model for young women, Shilpi tells us what it is like to be a police officer. Hello Shilpi, how are you doing? Yeah, I'm doing great. I'm Lovely. just coming from court. So how was your day? Hectic. I'm pretty sure. Thank you so much for sparing time for today's interview. Firstly, many congratulations to you on the commendation card that you recently received. आप उसके बारे में हमें बताइए, आपकी क्या ड्यूटीज रही है लॉकडाउन में, आपने इतना अच्छा काम किया है, उसके बारे में प्लीज हमें बताइए, and whatever challenges you faced during the performance of your duties. So during lockdown हमारा मेन काम ये था कि जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फर्स्टली इट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड देन जब सेकंड बार दोबारा अभी लॉकडाउन लगा है तो स्टेट गवर्नमेंट के आगे जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस निकाली थी, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, कैसे फॉलो करती है नॉर्मल पब्लिक, तो वो हमारा काम था। जैसे व्हाट वी डू इज हम लोग बैरिकेडिंग कर देते हैं रोड्स पर, जैसे भी चेक पॉइंट्स होते हैं अपने अपने एरिया के हिसाब से। अगर बॉर्डर्स पे ड्यूटी लगती है तो बॉर्डर्स पे, और वहां पर इंश्योर करते हैं जैसे पब्लिक मूव करते हैं तो वील चेक रैंडम कार्स और जो भी है 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे भी, एंड देन वील आस्क क्वेश्चंस कि आप कहाँ जा रहे हैं एंड किस काम से जा रहे हैं। जैसे अभी इस टाइम पर जो मेरी ड्यूटी थी उसमें शमशान घाट है जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी गीता कॉलोनी में। हाँ जी। तो वहां पर हमारा था कि मतलब लोग अननेसेसरी, जब इतना ज्यादा कोविड हो रहा है लोगों को और इतना ज्यादा मतलब लोग बीमार हैं और इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम शमशान घाट, मेरे पास में एम्बुलेंसेस ही आती थी, तो पब्लिक का ये होता है कि नहीं जाए, तो हम लोग चेक करते हैं और अगर नहीं है उनके पास वैलिड रीजन तो हम लोग चालान कर देंगे। जी जी जी। तो यही थी मेरी ड्यूटी मेन। और उसके अलावा जैसे वैक्सीनेशन हो रही है तो जैसे पब्लिक जा रही थी, कई बार क्या होता है कि वैक्सीन में भी ना इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करते हैं, एकदम सब लोग घुस जाएंगे। तो व्हाट वी डू इज कि हम लोग सर्कल्स बना देंगे और बोलेंगे कि आप लोग प्लीज इंश्योर करिए कि थोड़ा दूर रहिए। और उसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है लोग अपनी शॉप्स खोल लेते हैं तो वो भी बंद कराने हैं, या फिर जैसे फूड काउंटर्स हो गए वहां पर भी भीड़ हो जाती थी, तो वहां पर भी यही करना है कि प्लीज फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, जितना भी हो सके, जितना आपसे हो सकता है उतना मास्क पहनिए। तो जो सेकेंड वेव मेनली आई है लोगों ने मास्क नहीं पहना है, मास्क छोड़ दिया है पहनना, उसी वजह से हुआ है। तो वही इंश्योर करना रहता है हमारा, लोग जो है कोविड की जितनी भी है रेगुलेशंस या गाइडलाइंस प्लीज उनको फॉलो करो, ताकि ये जो थर्ड वेव का जो वो है ना डर की थर्ड वेव आएगा एंड इट्स वेरी बैड फॉर चिल्ड्रन एंड ऑल बोल रहे हैं जैसे, तो ना ही आए, बेटर है अगर हम लोग अभी से अगर फॉलो करेंगे गाइडलाइंस तो नहीं होगा, थर्ड वेव नहीं आएगी। बिल्कुल लाइक अभी पीपल आर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आने के बाद भी पीपल आर कंप्लीटली शोइंग डिसोबीडियंस टू ऑल द रूल्स। तो आपके लिए मेंटली एंड फिजिकली कितना चैलेंजिंग है उनको कंट्रोल कर पाना, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे हु आर आर्ग्यूइंग विद यू। सो हाउ डू यू डील विद ऑल द स्ट्रेस ड्यूरिंग दिस टाइम? क्या चैलेंजेस है, सबसे पहले ये बताइए। फर्स्ट इज माय वॉइस इज गॉन इतना बोलते बोलते समझाते आई एम श्योर तो पहले तो मेरा गला बैठ गया है पूरा, एंड यार यू नो दैट इज द फन पार्ट, जो यूनिफॉर्म के साथ में यू गेट द पावर। अगर थोड़ा सा भी मेरे साथ में ज्यादा आर्ग्यू करता है कोई तो आई विल बी लाइक कि भैया कोई बात नहीं, आपको डिसोबे करना है पब्लिक ऑफिसर को, कोई बात नहीं, सो लेट मी रजिस्टर एफआईआर। व्हेन आई से दिस लाइन लेट मी रजिस्टर एफआईआर, वो बंदा एकदम ठीक हो जाता है, ठीक है मैडम, नहीं आई कैन नॉट आर्ग्यू विद यू। तो थोड़ा सा हो जाता है, कई बार क्या होता है ना
फैमिली में अब थोड़े एल्डर लोग होते हैं और फिर वो थोड़ा अननेसेसरी नेगेटिव चीज भी बोलने लग जाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होगा, आप नहीं समझते हो। हम तो सब समझते हैं, हमें बाहर निकलना पड़ रहा है ऐसे टाइम पे, अगर हमें भी अलाउ करो तो हम लोग भी घर पे बैठ जाए। हाँ तो जी। बट हमारा काम ये इंश्योर करना है कि लोग जो है, आप लोग प्लीज घर पे बैठो ताकि हमें भी कोविड ना हो। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल घर पे रहोगे तो हमें भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो जितने पुलिस ऑफिसर्स को कोविड हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि किसे कोविड है ना, कोई कौन ट्रैवल कर रहा है, कोई आप देख करके तो नहीं पता चलता है ना। और थर्मोमीटर भी लगा लोगे तो धूप में हम लोग खड़े रहते हैं तो वैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहता है लोगों का। और इसी वजह से हम लोग भी इनफेक्ट इसी वजह से होते हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं, हाँ आई एम श्योर, आपको भी कहीं ना कहीं डर तो लगता ही होगा, क्योंकि यू ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन बैक एट होम, यू हैव अ फैमिली। तो आपके क्या फियर्स है इस चीज को लेकर? मेन फियर्स है कि अब आई शुड नॉट गेट इन्फेक्टेड, सो व्हेनेवर आई कम बैक होम तो सबसे पहले मेरा होता है, आई नॉट टच किड्स। पहले मैं सबसे पहले अपनी यूनिफॉर्म उतारूंगी, आई टेक हेड बाथ, पूरा अच्छे से नहा धो करके उसके बाद ही आई टच माय किड्स, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इवन एट ऑफिस में 2 मास्क एंड प्लस दैट ये फेस मास्क जरूर पहन के रखती हूँ, जस्ट टू मेक श्योर मुझसे कोविड ना हो जाए। इवन आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस। आई एम श्योर, आई एम श्योर। एज अ पुलिस ऑफिसर आपका एक टिपिकल डे कैसा होता है? आपका स्केड्यूल क्या होता है? आप कितने बजे उठते हैं? ऑफिस कब जाते हैं? घर कब आते हैं? उसके बारे में हमें बताइए। जो मेरी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, हमारा तो कोई टाइम नहीं होता। लाइक ऑन कॉल होते हैं हम, हमारा फोन कभी ऑफ नहीं हो सकता, कभी हम लोग म्यूट नहीं कर सकते अपना फोन, क्योंकि हमारे पास कभी भी फोन आ सकता है। हो सकता है हम लोग की मीटिंग के बीच में भी मेरे एसएचओ का फोन आ सकता है कि शिल्पी आप कहाँ पर हो, आपकी जरूरत है आप आ जाओ। हाँ जी। तो ये भी हो सकता है। मेन जैसे मैं सब इंस्पेक्टर WSI हूँ, विमेन सब इंस्पेक्टर, तो हमारा मेन रोल जो होता है MOW केसेस हम लोग देखते हैं। राइट। MOW केसेस में होते हैं मेनली मॉलेस्टेशन ऑफ वुमेन के केसेस और रेप केसेस हम लोग देखते हैं, और उसके अलावा पॉक्सो के जितने केसेस होते हैं, जितने होते हैं बच्चों के साथ में क्राइम्स होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट, वो सब हमारा काम होता है। मेन हम यही काम करते हैं। उसके अलावा डेली मॉर्निंग उठो, 8 o'clock मेरी पिकेट होती है शमशान घाट पे, फिर मुझे इंश्योर करना है कि लोग लॉकडाउन की गाइडलाइंस फॉलो करें। अभी तो 31 मार्च को खुलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो 8 o'clock से लेके 11 o'clock तक तो मुझे वहां पे रहना है। उसके बाद में मेरे को पुलिस स्टेशन जाके देखना है कि मेरा क्या काम पेंडिंग है। कई बार ऐसा होता है मुझे सीधे कोर्ट जाना पड़ता है, फिर कोर्ट में काम कंप्लीट हो गया और अगर बीच में कॉल आ गई आपके पास में कि कोई केस आया है तो, या कोई कंप्लेंट आई है, तो आप पुलिस स्टेशन जाओगे। अभी रिसेंटली मैंने एक लड़की को, वो छत पर चढ़ गई थी एंड वो जंप करना चाह रही थी, तो उसको पहले हमारे इधर हेडगवार हॉस्पिटल है, पहले वहां एडमिट कराया, वहां पे शी वाज नॉट स्टेबल, तो उसके बाद इभास में एडमिट कराया, फिर वहां से डिस्चार्ज कराया और उसके बाद में उसकी कंप्लेंट ली। तो मेरा तो कुछ शेड्यूल ही नहीं होता, कभी हम नारी निकेतन जा रहे हैं, कभी हम CWC जा रहे हैं, कभी हम JJP बोर्ड, आई डोंट नो। मैं अगर घर से निकलती हूँ ना, मुझे ये नहीं पता होता कि मैं आप कहाँ जाने वाली हूँ। कोई फिक्स नहीं होता हमारा। मेरे ख्याल से ना सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर है ना काम का, वो हमारा ही होता है पुलिस का। सब चीज में आ जाता है हमारा। आई एम श्योर, आई एम श्योर। और इतना काम करने के बाद भी क्या आपको लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स को सोसाइटी उनका क्रेडिट, उनका ड्यू नहीं देती है? कहीं ना कहीं कहती है कि दे आर लेजी, दे आर डिसऑनेस्ट, दे आर करप्ट। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? जैसे बोलते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो करप्शन सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता, नेवर। अगर पब्लिक डिनाई कर देना, पब्लिक डिनाई करना शुरू कर दे कि नहीं देंगे हम, तो पुलिस ऑफिसर भी नहीं मांगेगा। ये वैसे वर्षा रहता है हमेशा। अगर ये मैंने मैक्सिमम टाइम क्या देखा है कि पीपल व्हाट दे विल डू, चलान करने की कोशिश, मैडम प्लीज कम में 30,000 रुपीज का चलान किया करो चलान, तो ये इस तरीके के ऑफर्स आपको आने की कोशिश की जाती है, लोग खुद ही देने लग जाते हैं। वो समझते हैं ये बहुत पुराना चल रहा है ना, उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा अभी।
बहुत टाइम लगेगा, आप कितना भी काम कर लो, यू नो व्हाट हैपेंस इज कि पता है आपने बैरिकेड्स पर देखा होगा, जब बैरिकेडिंग करते हैं ना, तो जब पब्लिक जाती है ना, देखो बैठे हुए हैं वो वहां पर, अरे यार खड़े खड़े हमारे भी पैर दुख जाते हैं, 10 मिनट के लिए हम भी बैठना चाहते हैं, ठीक है, वो उनका ये रहेगा देखो देखो वहां पे बैठे हुए हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, अरे भाई पुलिस स्टेशन से कॉल आई है कंप्लेंट की, बात तो करनी पड़ेगी ना। उनको ये लगता है कि हम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, और नॉर्मल जो पब्लिक जा रही है उनको परेशान कर रहे हैं बैरिकेडिंग करके। बट ऐसा नहीं होता, कभी कभी जैसे मेरे को भी 4-4 5-5 घंटे हो जाते हैं खड़े खड़े, तो मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी बैठ जाती हूँ, या मेरे पास में भी कॉल आती है यार, घर से भी कॉल आ सकती है, पुलिस स्टेशन से भी कॉल आ सकती है, कहीं से भी कॉल आ सकती है, सो यू हैव टू अटेंड। बट वही होता है ना, वो पब्लिक तो सारे टाइम जाएगी ना, सारे टाइम जाएगी वो, 5 आवर्स आप कंटिन्यूअस नहीं खड़े रह सकते, आप थक जाओगे। तो व्हेनेवर यू टेक अ ब्रेक, हमेशा ऐसे देखते हुए जाएंगे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये बताइए शिल्पी, तो नहीं मिलता। आप ये बताइए कि बीइंग अ लेडी ऑफिसर, क्या आपने कभी कोई ऐसी सिचुएशन कन्फ्रंट की है जहां पर आपको लगा हो कि आपका जो जेंडर है उसकी वजह से आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, या आपको क्वेश्चन किया जा रहा है, या लोगों को ये लग रहा है कि शी इज अ वुमन सो मे बी शी विल नॉट मेजर अप टू अ मेल ऑफिसर इन कंपैरिजन? तो क्या आपके साथ ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए हैं? Yes, it has happened with me as well. I think मेरे ख्याल से women के साथ में ये होता ही है चाहे वो कहीं पर भी हो, any field, वो तो करा ही जाएगा। तो जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं पहले टीसीएस में थी, तो 3 इयर्स में टीसीएस में रही, और वहां पर थोड़ा यू कैन कॉल पीपल बाय नेम, वो वहां पे कल्चर ये था, और यहाँ पर आके कल्चर हुआ सर, सर मैम सर मैम सर मैम। सो मुझे थोड़ा ऑड लगता था, तो बट ठीक है, धीरे धीरे करके आदत पड़ गई। नहीं बट हाँ है, विमेन को लेकर के ना कोई भी जैसे हीनियस कॉल आएगी, जैसे मर्डर की कॉल आ गई, या इस तरह की ज्यादा चैलेंजिंग कॉल आ गई, या जैसे चीटिंग के थोड़े ज्यादा वैसे केसेस आ गए कॉम्प्लिकेटेड से, तो नहीं देते हैं, नहीं देंगे, नहीं कर पाएंगी मैडम, आप थोड़ी कर पाओगे मैडम, रहने दीजिए ना, हम कर लेंगे, आप बैठिए ना, आप बैठिए ना। तो जब मैं टिकट पे खड़ी रहती थी तब भी मुझे बोलते थे मैडम आप बैठ जाओ, मैडम आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आप थक गए होगे, आप काले हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैम आपको रैशेस। मैंने कहा मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, लेट मी डू माय जॉब। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और शिल्पी, जैसे कि आपने बताया पॉक्सो के केसेस और रेप केसेस देखते हैं, सो आई कांट इवन इमेजिन कि किस टाइप के केसेस आपके पास आ रहे होंगे स्पेशली करंटली। तो हाउ डिफिकल्ट इज इट? आई मीन कैसे डोंट आप भी, आई एम श्योर कहीं ना कहीं अफेक्ट होते होंगे, यू मस्ट बी गेटिंग इमोशनल एट टाइम्स, आपको भी लगता होगा कि कितना अनफेयर हो रहा है विक्टिम के साथ। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस सो फार विद रिगार्ड्स टू दिस? टुडे इटसेल्फ मैंने गैंग रेप का केस दिया हुआ है मैंने, एंड उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने हैं मुझे कोर्ट में, एंड शी इज 5 months प्रेग्नेंट, उसका अबॉर्शन भी कराना है, एंड वो थोड़ा ना मेंटली भी है, उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया है, और अभी मुझे वहीं पे जाना है फिर से। फैमिली ने छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ द रेप? और नो वो थोड़ा पहले मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो उसके बाद से उन्होंने छोड़ दिया उसको। और मैम यही होता है, देखो जब कोई नहीं साथ देगा ना, nobody will support you, तब पुलिस आ जाएगी सपोर्ट करने के लिए। अब उसका कोई कुछ नहीं कर रहा है, everybody has left her, उसका हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, एंड एवरीबडी, इवन उसकी फैमिली को मैंने बुलाया, वो भी नहीं आना चाहते हैं। तो एट टाइम्स वी गेट इमोशनल, यार फैमिली को तो एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए ना। बिल्कुल, बट बस I can understand you are completely overwhelmed at the moment. I can understand. तो ये बताइए, such a difficult job, so challenging, 24/7 job, तो आप रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं और अपनी अपनी
family, जैसे you have 2 children, so how do you strike a balance between your profession which is extremely demanding and आपकी personal life, इन दोनों के बीच में आप एक balance कैसे create करते हैं? थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है घर पर। मेरे हस्बैंड ही संभाल रहे हैं, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है उनका, तो मैं नहीं होती हूँ तो वही संभालते हैं। एंड थोड़ा तो मैं यही बोलूंगी कि आई एम बायस्ड टुवर्ड्स माय वर्क, ज्यादा मैं काम को ही दे रही हूँ अभी, और बच्चों को और फैमिली को कम नहीं। माय जॉब इज लाइक दिस, मैं नहीं कर सकते, आप नहीं छोड़ सकते ना, बिकॉज पब्लिक दे वांट यू। उनको ऐसे आप फोन, पता है आप हर चीज कर सकते हो, टेलीफोनिकली नहीं आप कन्विंस कर सकते किसी को। दे वांट योर फिजिकल प्रेजेंस ओवर देयर, तभी वो आपकी बात समझ पाते हैं कि हाँ ठीक है ये परेशानी है, ठीक है मैम इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्यूशंस है आपके पास में, आप क्या चाहते हो। तो और बाकी मैं आई डू डेली रनिंग फॉर 6 to 7 किलोमीटर, तो मैं डेली रनिंग करती हूँ। उसके अलावा वाली कपालभाति हूँ एंड अलोम विलोम, these 3 I will do daily to keep myself fit. Very nice. मेरा शेड्यूल तो सुबह 4:30 बजे हो जाता है शुरू, 4:30 I'll wake up and then I'll start my day. हाँ, तो आप बता रहे थे कि आप अलोम विलोम करते हैं एंड यू गो रनिंग एवरी डे फॉर 6 to 7 किलोमीटर्स। उसके बाद आपने क्या बोला, वो आपकी वीडियो और ऑडियो चली गई थी? कपालभाति। कपालभाति करते हैं, ओके ओके ओके। और जैसे कि आपने बताया पहले कॉर्पोरेट जॉब TCS में काम करते थे, विच इज एन आउट एंड आउट कॉर्पोरेट जॉब, एंड नाउ करंटली यू नो you're a पुलिस ऑफिसर। ऑब्वियसली नीडलेस टू से इन दोनों जॉब्स में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या आप कभी रिग्रेट करते हैं अपना ये डिसीजन, joining being a police officer and living a more comfortable life as a corporate woman? क्या कभी ये ख्याल आपको आया है? Initially when I joined training, उस टाइम पर लगा था कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, इतना ज्यादा टफ था ट्रेनिंग इटसेल्फ में। सब कुछ मना था, डिसिप्लिन वर्ड इटसेल्फ वाज लाइक कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक ये क्या है, ऐसे ये थोड़ी होता है। एंड व्हेन आई यूज्ड टू फ्रेज माय एग्जांपल दैट आई हैव वर्कड इन TCS एंड दे वर लाइक दैट इज अ कॉर्पोरेट जॉब, दिस इज फोर्स, you have to keep yourself disciplined. And with time मुझे समझ में आया कि इस जॉब के साथ जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, वो मैं शायद कभी नहीं कर पाती TCS के साथ। आई कुडंट डू। मैं टैक्स पेइंग सिटीजन बन जाती, मैं सब कुछ करती, मैं शायद NGO ज्वाइन कर लेती या कुछ भी करती, बट जो काम मैं अब, मतलब अगर किसी को नीड है ना मैम, कोई भी अगर राह चलता भी लोग है ना, वो हमारे पास आएगा ना, हम उसको ले जाएंगे और उसको एक ऐसी जगह छोड़ेंगे जहाँ पे उसको खाना और रहना मिल सकता है। मतलब लोगों का ना जैसे पर्स भी खो जाता है या चोरी हो जाता है, वो हमारे पास आएंगे, बताएंगे कि मैम मुझे बिहार जाना है, मेरी टिकट करा दो। तो वो किसी और पब्लिक बंदे के पास जाता है ना, तो उसे भगा, हमारे पास आता है, आजा कोई बात नहीं, तुम्हारी टिकट करा देंगे। या कुछ भी जैसे कोई भी होता है ना मैम, जिसका कोई नहीं होता ना, वो हमारे पास आ जाता है। मैंने ये देखा है, कोई भी है जैसे है पेरेंट्स नहीं है, बच्चा मिल गया, तो हम उसको भी छुड़वा सकते हैं कि हाँ चलो चलो CWC में करा दिया। अगर उसके साथ कुछ हुआ है असॉल्ट, तो हम उसे ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं। मैं ये जो कर पा रही हूँ ना विद दिस फोर्स, विद दिस खाकी ऑन माय शोल्डर्स, ये इसी वजह से कर पा रही हूँ, वरना मैं TCS में कभी कर ही नहीं पाती ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका फर्स्ट, I have no regrets after joining. Lovely, great, we are all so proud of you. शिल्पी, आपने फर्स्ट टाइम कब डिसाइड किया कि आप एक कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर यू वांट टू प्रिपेयर टू बी अ पुलिस ऑफिसर? आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, सबसे पहले ये बताइए। Inspiration, my brother is a superintendent in customs and excise. पहले वो इंस्पेक्टर थे। तो जब पहली बार मैंने उनकी खाकी यूनिफॉर्म देखी, पहले वो मेरे से पहले बने हैं, तो मैंने जब उनकी खाकी यूनिफॉर्म देखी, आई वाज लाइक मैं क्यों नहीं खाकी पहन सकती। मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा था उनको देख करके कि
you know, when you look at somebody wearing uniform, एक ना अलग ही फील होता है. तो पहली इंस्पिरेशन एक्चुअली लुक्स की होती है कि देख करके कि ये पावरफुल जॉब है. एंड देन हाँ, ऑब्वियसली मैं आईपीएस करना चाहती थी, तो बट समहाउ आई कुडंट डू इट. एग्जाम चलते या कुछ भी कहो, नहीं हो पाया. सो बट फिर भी मैं फोर्स नहीं आती, तो मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया एंड आई क्लियर्ड इट. और फिर there the journey has begun. That's great. Lovely, lovely. So we are going to end this interview. My last question to you is, आप मुझे ये बताइए कि there are so many young women out there who want to be police officers. उनके लिए और सिविल सोसाइटी के लिए जिस तरीके से वो पुलिस ऑफिसर्स को परसीव करते हैं, क्या मैसेज है आपका उनके लिए? मैसेज तो दिल्ली पुलिस का वैसे शांति सेवा न्याय है कि let there be peace and we'll take care of you और we'll get justice for you. ये हमारा मोटो है दिल्ली पुलिस का. और बाकी जितनी मेरी महिला फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, हमारे यहाँ पुलिस में महिला ज्यादा यूज किया जाता है वर्ड. ऑल्दो लोगों को बहुत बुरा लगता है महिला क्या होता है, बट महिला ही यूज होता है. तो कभी डर लगे ना किसी से, 100 नंबर पे तुरंत कॉल कर देना. करने की बात नहीं है, तो पुलिस बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है. और बस अच्छे से रहो. इस टाइम तो मैं यही कहूंगी, प्लीज मास्क पहन के रखो, मास्क मत उतारो. बिल्कुल बिल्कुल. मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. बिल्कुल. टाइम तो मेरा यही मोटो है. Thank you so much, Shilpi, for this very very good and insightful interview, and I wish you all the best. और आप ऐसे ही prosper करते रहिए और सोसाइटी, आई होप बहुत जल्दी सोसाइटी भी ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगेगी पुलिस ऑफिसर्स को. आई होप ये इंटरव्यू अगर थोड़ा सा भी बदलाव ला पाया तो इससे ज्यादा खुशी की बात आपके लिए और हमारे लिए. I mean, it's going to be a great success for all of us. Thank you so much, Shilpi, for your time. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Shilpi.